नगर पंचायत भोगांव का करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया, जिस पर लोगों ने आवाज उठाना चालू कर दिया। इस संबंध में पूर्व चेयरमैन उपमा दीक्षित के प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज दीक्षित ने खुलकर बोलते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाएंगे। हम बात करेंगे नगर पंचायत के घोटाले पर। नगर पंचायत के द्वारा जो दुकानों का निर्माण कराया गया है, उन दुकानों की नीलामी हुई नहीं है। उनको नगर के लोगों से बड़ी रकम लेकर उनको दिया गया है और एक मोटी रकम वसूली गई है। वहीं नगर पंचायत गांधी पार्क में एक तालाब का निर्माण कराया गया था। उस तालाब को बनवाने के लिए 17 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कराई गई थी, मगर आप लोग इस तालाब को देखकर समझ जाएंगे पूरी तरीके से तालाब सूखा पड़ा है। क्या 17 लाख की कीमत का यह तालाब नजर आ रहा है? आप लोग तस्वीर को देखकर खुद ही समझ गए होंगे। और इस तालाब में कभी भी पानी नहीं भरा गया। आइए आप लोगों को एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह जो बिल्डिंग दिख रही है, यह PWD की भूमि पर बनाई गई है और इसको लगभग 22 लाख रुपए में इसको बेच दिया गया है। हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं लाखों रुपए की कीमत के वाहन किस तरीके से नगर पंचायत की लापरवाही की वजह से जंग खा रहे हैं। इनका उपयोग नहीं किया जा रहा। अब हम आपके सामने एक नया मामला लेकर आए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। आप लोग देखकर खुद समझ जाएंगे। फेसबुक के माध्यम से एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन उपमा दीक्षित के द्वारा अपने कार्यालय में एक एम्बुलेंस नगर के लिए मंगवाई गई थी, जो आज कबाड़े की हालत में खड़ी हुई है। नगर पंचायत के द्वारा किए जा रहे घोटाले के संबंध में नगर के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए डॉक्टर मनोज दीक्षित के द्वारा। सर, जो अभी एक मामला सामने आया है कि नगर पंचायत में जो एम्बुलेंस है तो कबाड़ हालत में पड़ी हुई है, और जानकारी के अनुसार फेसबुक के माध्यम से लोगों ने बताया कि उनको जानकारी मिली है कि उसका पेट्रोल है, उसकी स्लिप लोगों को प्राप्त हुई है कि पेट्रोल उसका कंटिन्यू लिया जा रहा है। गाड़ी नहीं चल रही है तो फिर वो पेट्रोल कहाँ जा रहा है? फेसबुक पर किसी ने इसको डाला था, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने उसको और ज़्यादा उसको हाईलाइट करने के लिए लोगों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमने उसको अपने फेसबुक पर डाला, क्योंकि मेरे 5000 जो लोग हैं वो मेरे फॉलोवर्स हैं और इसकी वजह से ये 5000 लोगों तक तो कम से कम पहुंचेगा ही। दूसरी बात ये, अगर वो सही थी, उसके एम्बुलेंस सही थी, तो उसको डेंट पेंट कराने की क्या ज़रूरत थी? डेंट पेंट कराने के बाद उस पर हमने देखा है एक आध बार चली है तो उस पर वो उसके लिए किया गया है, मच्छरों के लिए मारने के लिए उसका यूज किया गया है। जबकि एम्बुलेंस के लिए अगर एक भी पेशेंट गया हो तो ये दिखाएं, प्रमाण दिखाएं कि नागरिकों की तरफ से एक भी पेशेंट आगरा या कहीं और इन्होंने एडमिट कराया हो तो ये दिखाएं। उसको डेंट पेंट कराना से कुछ नहीं होगा, ये जांच का विषय है। इस पर मैं जिलाधिकारी से मांग करूंगा कि नगर पंचायत भोगांव की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 करोड़ का घपला नगर पंचायत भोगांव में किया गया है। 20 करोड़ घपला इसलिए किया गया है, जो 72 दुकानें बनाई गई हैं उसमें किसी भी उसका नियम का उसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। नंबर एक, जो भी संपत्ति होती है नगर पंचायत की, सीधा अधिनियम में ये है, नगर पालिका अधिनियम में, कि उसका DM जो है मालिक होता है। अगर DM नहीं है तब वो अपना प्रतिनिधि किसी को भेजता है, तब उसके बाद नीलामी होती है। और नीलामी में भी नियम होता है कि उसमें कितने लोग BC थे, कितने लोग SC थे, कितने लोग सामान्य थे। 72 में ये किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया। एक भी गरीब आदमी को, कोई भी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, एक भी आदमी को कोई भी दुकान गरीब आदमी को नहीं मिल पाई है। 5 से लेकर 10 लाख रुपए इसमें लिया गया है। सर, थोड़ा एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि जो जनरेटर एक बताया जनरेटर आया है पर नगर पंचायत उपलब्ध नहीं, उसकी स्लिप भी मेरी जानकारी में आई है, क्या है वो मामला? एक जनरेटर का मैंने भी सुना है कि वो पूर्व चेयरमैन के यहाँ लगा हुआ है और इनमें किसी की हिम्मत नहीं कि उसको वो ले आए। 35 kVA का जनरेटर घर के लिए कोई नहीं मंगाएगा। 35 का जनरेटर कम से कम 10 मॉडलों में लाइट दे सकता है। दूसरी बात ये है, इसी तरीके से एक बाड़ा है जिसको कि 5 लाख में बेच दिया गया। आज भोगांव में बाड़ा नहीं रहा। अगर बाड़ा होता तो उसको गाय के लिए उसको बनाया जा सकता था। कुछ तो गाय उसमें रह ही सकती थी, कुछ आवारा पशु उसमें रह सकते थे।
आवारा पशुओं के लिए एक बाड़ा बनाया गया था, जिसको कि 5 लाख में पूर्व चेयरमैन के द्वारा एक व्यक्ति विशेष को बेच दिया गया। सर, और एक ये मामला सामने आया जो शिव पैलेस जो टाकीज थी उसके आगे जो जमीन सरकारी पड़ी हुई थी उस पर भी एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, वो पूरा मामला क्या है? दूसरों के लिए अगर कोई दूसरा निर्माण करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन खुद जब निर्माण करते हैं एक सरकारी जमीन पर एक दुकान का निर्माण किया, उसके ऊपर मकान का निर्माण किया है जो कि बिल्कुल अवैध है। ये जो जिस पे अवैध जगह पर निर्माण कार्य कराया गया है ये नगर पंचायत की जगह ही नहीं। इसीलिए मेरा कहना है जिलाधिकारी मैनपुरी से कि वो इसको संज्ञान में लेते हुए एक बड़े पैमाने पर एक पूरा जांच कमेटी बनाए, जिसकी सीडीओ अध्यक्षों और एसडीएम मैनपुरी उसके सदस्यों इस तरीके कम से कम 5 लोगों की सदस्यता में एक कमेटी बनाई जाए और पूरे नगर पंचायत की जांच की जाए। इसी तरीके से नगर पंचायत में केवल एक ठेकेदार है, कहीं भी ठेका देखोगे तो केवल एक ठेकेदार मिलेगा इदरीस, इसके अलावा कोई भी ठेकेदार नहीं है। किसी भी बात में, चाहे बिजली की बात हो, चाहे वो बनाने की बात हो, कि निर्माण कार्य की बात हो, एक ही आपको एक डीएम साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था ये इदरीसी कौन है जो सब ठेके लेता है, लेकिन उस समय मंत्री जी ने उसको दबा दिया और पूरे कांड को जिलाधिकारी जी को जांच नहीं करने दी। अब मेरा इन जिलाधिकारी जी जो बहुत सक्रिय हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि बिना राजनीतिक दबाव के पूरी जांच करें और कम से कम 20, मेरा दावा है कि कम से कम 20 करोड़ घपला निकलेगा। 72 दुकानों में ही कम से कम 10-15 करोड़ रुपए कमाया गया है। तो इसी तरीके से जिलाधिकारी से आपकी मांग है कि इसको जांच करवाई जाए। और एक जांच का विषय और है, यहाँ पर अशोक के पेड़ हरे खड़े हुए थे जो बिना किसी परमिशन के कम से कम 20 हरे पेड़ काट दिए गए दुकान बनाने के लिए, और बड़े बड़े लोगों को दुकानें दी गई, एक भी गरीब आदमी को दुकान नहीं दी गई। अगर एक भी गरीब आदमी को दुकान बिना नीलामी में दी गई हो तो हमें बताइए। इन्होंने 50,000 रुपये नीलामी के दिखाकर उसमें बैंक में जमा किए और 5 से लेकर 10 लाख रुपए खुद ले लिए और उसको आवंटन कर दी दुकान की, जबकि न कोई जिलाधिकारी का कोई प्रतिनिधि बैठा, न कोई सरकारी आदमी बैठा। इन्होंने और यो ने मिलकर सारा घपला किया है, जो कि अगर जांच की जाए सारा सामने आ जाएगा।